Brought to you by Rajnigandha. यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। पहला तो कि एक लैंडमार्क ईयर है टैक्सेशन के हिसाब से। हमने पहले डायरेक्ट टैक्सेस, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस और इनकम टैक्स बिल भी देखा। बावजूद इसके भी हमने स्टॉक मार्केट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखी है, केवल 4% ऊपर है निफ्टी और सेंसेक्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जबकि लैंडमार्क रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं तो बाजार में उसका रिफ्लेक्शन नहीं देखा जा रहा है। दूसरा सवाल ये है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो आम आदमी है और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उनके लिए भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जीएसटी जो हम ब्रोकरेज पर देते हैं, डीमैट अकाउंट्स पर देते हैं, एएमसी पर देते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कुछ सोचा गया? थैंक यू। स्टॉक मार्केट्स का रिएक्शन सिर्फ एक इशू के ऊपर इतना शायद नहीं है, इसीलिए मैं जीएसटी का रिस्पांस और उत्तेजित होना चाहिए इसके साइड में नहीं हूँ। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी डिफरेंट इश्यूज विच आर simultaneously happening. This good news about the reformed new age GST had somewhat played on that day when the news was out. The next day yesterday you saw the way in which the market reacted. So I don't think I will place much on that. But if questions are asked about we are paying tax on this, we are paying tax on that, we are paying, yes, that is where we wanted to simplify and reduce the burden. As much as possible, we have done it. And I can see response coming from people saying, yes, it seems that it will have an impact on my life. You'll also have to wait and see how it's affecting people who are associated with you. देश के सबसे बड़े राज्य की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश। अलग अलग राज्यों में हम लिए चल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बारी सबसे आखिर में आ रही है, लेकिन आबादी के हिसाब से नियंत्रित बहुत कुछ वहीं से होना है। प्रधानमंत्री वहीं के वाराणसी से जीत कर आते हैं, उनकी कंस्टिट्यूएंसी वहीं है। लेकिन लखनऊ से मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बताएं क्या कह रहे हैं लखनऊ के लोग? बहुत शुक्रिया मैडम फाइनेंस मिनिस्टर। हम उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्य में हैं और बहुत सारे लोग यहाँ आपसे सवाल पूछने को उत्सुक हैं। माय नेम इज संदीप कोहली। आई एम इनटू गारमेंट रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। माय question and suggestion and request that the slab of 2,500 rupees has been put, a cap of 2,500 rupees for increasing the and the taxation is 12% on that. So that is a very meager amount. It should be at least 7,000 rupees on a minimum. सवाल क्या है आपने? जी नमस्ते मैम, मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा है। सबसे पहले 140 करोड़ की डेमोक्रेसी को इतने सिंप्लीफाई और इतने आसानी से और पेशेंटली समझाने के लिए आपको सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे। और मेरा जो सवाल है मैम कि जब वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट जो बॉडी है उसको हम चैरिटेबल ट्रस्ट बोल करके टैक्स से बाहर रख सकते हैं, तो जो सिर्फ 33 जो इसेंशियल जो लाइफ सेविंग ड्रग है उसके अलावा जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करने वाली जो डे टू डे की जो मेडिसिन हैं उस पर अभी भी 5% का टैक्स किसी भी मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को देना पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से चैरिटेबल बॉडी बोल करके अगर वो भी टैक्स फ्री है तो मेडिसिन का एक ऐसा बर्डन है जो सभी परिवारों को लोअर लेवल पे ले आता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको भी बिल्कुल टैक्स फ्री किया जाए। चलिए, आपका क्या? मैडम, मेरा नाम मुकेश सिंह है। मैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उत्तर प्रदेश का चेयरमैन हूँ। चूंकि मेरे सारे मेंबर्स जो है वो इंडो यूएस बिजनेस में ट्रेड करते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि जो अभी टैरिफ वॉर चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, तो उसमें अगर हम इंपोर्टेड गुड्स से कोई इंपोर्टेड इनपुट से अगर कोई हमारे मेंबर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उस पर गुड्स बनाते हैं, तो जीएसटी का जो नया रेट आया है उससे क्या कॉस्ट पे कोई असर आने वाला है? क्योंकि उससे कॉस्ट पर असर आएगा तो कंपटीशन से बाहर भी हो सकते हैं। मेरा सवाल ये है। See, the cap for garments at 2,500 is levied because still up to that rate we don't want people to be burdened by tax, high tax. And increase it to 7,000 is a good suggestion, but in the council and in the group of officers which went into the detail, they didn't think it was necessary at this stage to increase it to 7,000. It was 1,000.
we've brought it up to 2,500. Earlier, up to 1,000, if you bought it, it was without the burden, and over and above that, you had to pay the rate. Whereas now, from 1,000, we've taken it up to 2,500. At a stroke, you want to increase it to 7,000. I didn't think the committee, the council was in favor of anything beyond this. So that explains on the garment and the cap. टैरिफ को लेकर The healthcare. I think that's an important Healthcare. sector. No, wait a minute. Now, we've reduced for more than 300 items. We've removed completely life-saving drugs, particularly for those which are for people with such illnesses which are requiring of these life-saving drugs. Then we've also made medical equipments free so that diagnostics can be made available for all people without tax. Now, if the intention is to tell me every medicine be removed from taxation, I'll take that as a suggestion and let's see what the council has to say. And tariffs, ma'am. There was a question that as well. See, on the tariffs, as I said, we have not worked GST in anticipation of such a tariff which will hit us. But yet, what has been provided now is going to take care of the input costs in a way because of tax. If tax was heavy there, we tried matching the output costs with it so that the gap doesn't widen. आखिरी एक दो सवाल निर्मला जी। एक तो मैं सिंपल गणित, मुझे लगता है कि पैसों का मामला जितना उलझाया जाता है उतना मुश्किल होता है समझना, लोग उतना और उलझ जाते हैं। बहुत अच्छा है कि एक सरल तरीके से हमारे सामने है। पर अगर सरकार दर कम कर रही है तो क्या आपकी कमाई भी कम हो रही है? क्या अपेक्षा कर रही है? एक जो रेवेन्यू लॉसेस की बात हो रही है ना, वो उसको लेकर सरकार कैसे करेगी? नहीं, एक विषय, जब लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि अप टू 10 लाख हम इनकम टैक्स छूट देंगे, लार्ज ambitious opposition leaders also mentioned up to 10 लाख देंगे, मगर देने वाले नहीं है, इसीलिए 10 लाख तक हम मांग रहे हैं देने के लिए। हम दिए 12 लाख तक, और उसका भी इम्प्लीकेशन है रेवेन्यू में। फिर भी हमने सोचा, और पीएम साहब का स्पष्ट आदेश था कि मिडिल क्लास के लिए रिकग्नाइज करो वो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को, जो आपको एक्चुअली इनकम टैक्स के द्वारा रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स विल हैव टू बी रिस्पेक्टेड, एंड दैट्स व्हाई 10 बिकेम द एक्सपेक्टेड 10। एक्चुअली द रियलिटी में 7.75 lakhs तक देयर वाज नो टैक्स अर्लियर। देन वी ब्रॉट दैट 7.75 lakh का आज 1 February को 12 लाख तक ले आए। So there was a revenue loss in that, but we still thought we should do it for honoring the taxpayers. Like that, in this case also, there will be definitely an implication on us, because जो पैसा टैक्स के द्वारा वसूल कर रहे हैं और राज्यों को जाता है और केंद्र को भी जाता है, कम करने की वजह से पैसा आम जनता के हाथ में जा रहा है। हमारे कंसर्न सिर्फ इतना ही है क्या कि हमारे हाथ में पैसा नहीं आ रहे, हम कैसे जिएंगे, मतलब केंद्र सरकार, और हमारे कंसर्न सिर्फ इतना ही है वो राज्य सरकार के हाथ में पैसा नहीं जा रही है, उनको कैसे मैनेज करेंगे। हम ये भी भूलना नहीं है कि आम जनता के हाथ में पैसा है कि नहीं, और कर के वजह से उनके हाथ में जितना पैसा रहना है उससे ज्यादा कम ही रह रही है, ज्यादा नहीं। उनको उनके हाथ में पैसा देने का एक अच्छा ऑनेस्ट रास्ता है, टैक्स कम करो। अच्छा ऑनेस्ट रास्ता है कि टैक्स कम करने के कारण जो पैसा आपके हाथ में, मतलब केंद्र सरकार के हाथ में और राज्य सरकार के हाथ में जा रहा था, उसको हम सरकार आज जीएसटी काउंसिल के निर्णय के द्वारा जनता के हाथ में ही दे रहे हैं। भैया आप उपयोग करो इसको, इसमें गलती क्या है? अगर दिक्कत मान लीजिए आता है कि कल तक हमारी रेवेन्यू इतना था, अभी रेवेन्यू थोड़ा कम हो गया, सरकार सोचना चाहिए कि कैसे इसको सही करें। मगर ये इसका मतलब ये है हम आंख बंद कर रहे हैं कि जनता के हाथ में जो पैसा है उसके द्वारा वो खर्च उठाएंगे ना, उनके फैमिली के लिए एक नया कमरा बनाएंगे, नया घर सोचेंगे, सीमेंट के दर कम हो रहा है, या गाड़ी खरीदेंगे।
इसके द्वारा रेवेन्यू नहीं आएगा क्या? सो ये वन साइडेड आर्ग्यूमेंट ऑफ रिपीटेडली रेवेन्यू कम हो रहा, बोल जा रहे हैं हम जनता के ऊपर भी हमारा एक कर्तव्य है, उनका इनकम के बारे में भी सोचना चाहिए, सिर्फ सरकारों का नहीं। इसी दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी हमें गाइडेंस दिए कि जनता का बोझ कम करो, Ma'am, उनके हाथ में रेवेन्यू ज्यादा हो। Ma'am, you are leading finance ministry in very uncertain global times. You have been the head of the finance ministry also during the COVID period. When you were to make that comparison between those times and now, what's your thought? We've learned a lot of lessons because of my COVID exposure. In fact, I also mentioned it in the council. Let me take the liberty to disclose one aspect of what happened in the council. Because when states are worried about revenue loss matlab conditionally, center has also got responsibilities like defense, where it is exclusively our responsibility, we'll have to take care of that. So when I say COVID ke vishay mein that I have learned lessons, that kind of a challenge which was across the country, even then a leader like Prime Minister Modi did not waver. He didn't say, oh, अब क्या होगा? जैसे जीएसटी पूरे देश के लिए एक टैक्स, उसी तरीके से ये जो हमारा इंटरव्यू था वो पूरे देश के लिए एक इंटरव्यू वित्त मंत्री का आपने समय निकाला, और मुझे लगता है कि सबकी बातों को, सुझावों को जो आपने ध्यान से सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका निर्मला सीतारमण जी।